Hare Krishna. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। कहाँ थे आप? Maybe she forgot. Yeah. Yes. हरे कृष्णा। हमको सब खबर मिलता है। कौन से घर पे? हरे कृष्णा। Okay. So today we are going to conclude the last chapter of Srimad Bhagavatam of first canto, chapter number 18. ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित का शाप। Oh, sorry, 19. So we discussed till verse number 2. Yeah. सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, appearance of Sukdev Goswami. So this was going on, and तो इस इवेंट तक आने के लिए इतना सारा 18 चैप्टर डिस्क्राइब किया गया to reach this incident. So in the verse number 1 it was said, सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। राइट? महाराज परीक्षित who was the protector of ब्राह्मणाज, जो ब्राह्मणों के रक्षक थे, जब वो घर जा रहे थे वापस शाम को, तो उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया है, गलत किया। राइट? एंड देन ही सेज फर्दर इन द वर्स नंबर 3, हे मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतन तथा गौरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। हरे कृष्ण। अगर ऐसा बोला जाए तो आज के सब पॉलिटिशियन लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑल पॉलिटिशियंस एंड ऑल बिजनेस पीपल, राइट? बिकॉज गाय की रक्षा नहीं होती है, ब्राह्मणों की रक्षा होती नहीं है। मैंने पहले भी बताया था 5 एलिमेंट्स: चिल्ड्रंस, ओल्ड पीपल, ब्राह्मणास, काउस एंड women. These 5 elements to be protected at all times, in all places, in all circumstances. और परीक्षित महाराज यहाँ पे कहते हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू ब्राह्मणास, बिकॉज ब्राह्मणास आर वेरी डियर टू द लॉर्ड and they are a very important element of the society. ब्राह्मण सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि धर्म और उसके विधान जो है
उसका व्याख्या और समाज में उसको कैसे चलाना है उसका गाइडेंस ब्राह्मण देते हैं. ब्राह्मण मीन बेसिकली इंटेलेक्चुअल पीपल. So intellectual people, if they are not guided by Shastra, they can bring about great disaster also. क्योंकि इंटेलिजेंस तो है बट दैट इज यूज्ड इन रॉन्ग वे. एटम बॉम्ब बनाने के लिए, हरे कृष्ण, इंटेलिजेंस है ना, बॉम्ब बनाने के लिए इंटेलिजेंस लगता है बहुत, बट दैट इंटेलिजेंस सपोज टू बी यूज्ड टू do some good things for the society, but instead of doing that, they are manufacturing atom bombs. And the reason is they are not guided by Shastra. और परीक्षित महाराज यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाए मेरा, तो आप कोई बोल सकता है कि भाई अपराध तो आपने किया था, पूरे राज्य को क्यों मिलना चाहिए पनिशमेंट. ऑफेंस एक आदमी ने किया है, वाई पनिशमेंट फॉर द एंटायर किंगडम. So actually Parikshit Maharaj is not asking for the kingdom, he is asking for himself. मेरा जो भी प्रेस्टीज, मेरा जो भी ऑपुलेंस जो मैं एंजॉय कर रहा था, बेसिकली व्यक्ति एंजॉय कैसे करता है, बाय पोजेशंस एंड बाय पोजीशन. Possessions and positions. So one may have possession, but if his position is insulted, नहीं जमता ना. You may have a lot of wealth, but if people don't respect you, it doesn't work. हरे कृष्ण. So जितना पोजेशन के ऊपर पावर है उतना ही पोजीशन के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा, sometimes even more than possessions. पोजीशन, कभी कभी पोजेशन ना हो, अभी भिखारी भी भिक्षा मांगते तो कैसे मांगता है, इफ यू थ्रो कॉइन एट हिम, he gets offended. And it's said in the Shastras, you can't do like that. You should give respectfully. So respectfully means he also deserves a particular position. आप बोलेंगे भिखारी का क्या पोजीशन देते हैं, नाम है उसका फिर भी, राइट, स्टेटस है कोई, इसलिए वो कहते हैं ना, इवन बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, राइट. सो व्हाट टू स्पीक ऑफ द किंग, ही वॉज अ ग्रेट किंग. दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भाई मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया, सो लेट माई पोजिशन एंड द पोजेशन दैट आई ओन दैट बी ट्रांसफर टू समवन एल्स. वो ऐसा नहीं बोल रहा कि सब खत्म हो जाए, बट किसी और को ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ अभी, आई एम नॉट क्वालिफाइड. तो इसलिए वो अभी क्या बोलते हैं, वो हर जगह अभी आजकल वही चलता है ना, आप रिज़ाइन कर दो, रिज़ाइन कर दो. ऑफकोर्स मांगने वाले लोग और देने वाले लोग दोनों में देखना चाहिए कि कौन सच्चा है. कभी कभी मांगने वाले खाली नाम के लिए मांगते हैं, देने वाला भी नाम के लिए देता है, फिर 4 महीने बाद रिपोस्ट होता है, राइट, इज अगेन इलेक्टेड. So he is asking for himself, and this he is asking for what? So that he can get a proper reaction or punishment for his wrongdoing. Punishment दे दो मेरे को, right? And proper says, yeah, proceed. Says about the Goraksha in the purport. प्रोपर लिखते हैं, कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्श को विनष्ट करना है. और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई. महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो समाप्त हो जाए. So that's what Prabhupada says. So just like a crime can be committed by anybody else, right? कोई भी गुनाह कर सकता है, but if suppose it is done by police, then it's
a more responsible offense, right? Anybody can break the traffic rules, but police वाला अगर कर दे तो he is given more punishment. Why? Because he knows the rules, he is responsible for that, still he does that. Similarly, it's applied for the king. So that's why he says like that. And then he says in the further fourth verse, इस प्रकार जब राजा पश्चाताप कर रहे थे, and then he was going back to his kingdom, उसी समय एक मैसेंजर आ गया मैसेज लेकर. मैसेंजर कौन था और किसने भेजा था? हाँ, who is that Brahman? No, Shringi is son, शमीक ऋषि. आप लोग हैं कथा में? छू मंत्र जादू. ब्राह्मण कौन है? शमीक ऋषि, जिनका अपराध किया था परीक्षित महाराज ने. ठीक है, यह श्रुति माता जी बोले मुझे मत पूछो. I started coming back to the classes just recently. So शमीक ऋषि ने एक मैसेंजर भेज दिया. क्यों मैसेंजर भेजा? क्योंकि उनको पता था और कर्ज मिल चुका है ऑलरेडी फ्रॉम द ब्राह्मण दैट श्रृंगी. तो ये मैसेज भेजना उन्होंने जरूरी समझा. क्यों? सो दैट परीक्षित महाराज कैन प्रिपेयर. व्हाट वाज द मैसेज? कि आपको 7 दिन में क्या होने वाला है? सांप काट के आप मर जाओगे. मैसेज भी कितना खतरनाक है. आपको मेल आएगा या व्हाट्सएप आएगा, इन नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट. हरे कृष्ण. क्रैश हो जाएगा मोबाइल उधर ही. यस जस्मिन माता जी. God forbid. This will not happen to any one of us. This will happen only to those who are most fortunate. Why most fortunate? So that then you don't have to bother about it. No, not like. No, they will bother much more than what was happening early before. See, this is for whom? Those who want to go back to the Lord, to the kingdom of God. You must have heard the story of Mr. Joe in Bible. Heard? Not heard. This is a long story. If I narrate, entire class will. You had mentioned narrate one story. Yeah, related to this only. She keeps telling in the message, please tell one story. That is how you start. Hare Krishna. I'll tell in the course of our discussion, I'll tell in between. Let us cover few verses. So क्या होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना, प्रभुपाद is saying and Parikshit Vyasdev, who is writer of the Bhagavatam, is saying, जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी असन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हो गया. He got the news of his imminent death. जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी. This is like a very pure Hindi. तक्षक bird, bird snake. That snake can fly. That's why it's called bird snake. तक्षक. राजा ने now see the words of the Bhagavatam. Bird, not snake. Not bird, but उसको है wing है, उड़ सकता है. Snake है ना, like in the एक ये है. बट ये उड़ सकता है. उड़ सकता ये उड़ने वाला तक्षक. Actually, it's not like our regular snake. But even regular snakes, they also fly from one tree to another tree. So what to speak of? है. Jump ना. तो अभी जंप करना फ्लाई करना एक ही हो गया ना हमारे लिए. हमको तो कुछ आता नहीं. फॉर हिम जंप करना उड़ना क्या एक फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, राइट. बट नाउ सी द वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम. क्या कह रहे हो? राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया. किंग टुक इट एज ऑस्पिशियस न्यूज. हरे कृष्ण. रश्मि माता जी, दिस इज आवर भागवतम. He took it as very auspicious news. Wow, beautiful, very so pleasing to hear. Say again, what's that news? That I am going to die in next 7 days.
तो कोई बोलेगा क्या ऐसा? जब किसी को टर्मिनल कैंसर होता है ना, उसको भी नहीं बताते कि तुमको ये हुआ है और तुमको ऐसा होने वाला है, उसको भी धीरे धीरे आफ्टर फ्यू मंथ्स, एंड दे ट्राई अ लॉट टू अवॉइड, बट अभी कुछ चीज़ एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल है, दे वांट टू कन्वे इट somehow the other, and they convey, but after lot of deliberation and lot of discussion, but इधर तो सीधा भेज दिया मैसेज, बिकॉज श्रमिक ऋषि को मालूम था कि ये राजा कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है, ही इज अ ग्रेट राज ऋषि, ही इज किंग बट एट द सेम टाइम ही इज ऋषि। इसलिए शास्त्र में कहा गया है सेंटली किंग्स, ऑल द ग्रेट kings from the Vedic history, the last saintly king was in the land of Bharatvarsha was Chhatrapati Shivaji Maharaj, was the last Rajarishi, because he ruled as per dharma, धर्म की स्थापना करने के लिए ही उन्होंने शासन किया। बट अभी क्या है, लोग अभी आज़ादी मिल गई आपको, आज़ादी आप सेलिब्रेट किया होगा ना आपने? नहीं किया। 80 years सेलिब्रेट किया होगा ना, बट व्हाट इज दैट सेलिब्रेशन? नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट, दे फील 15 अगस्त मतलब छुट्टी मिल गया एक, फॉर देम गुड न्यूज इज व्हाट? तो क्या हुआ सैटरडे? बहुत सारे लोग वर्किंग रहता है सैटरडे। बचपन में आप लोग क्लासरूम में ऐसे थे क्या? स्कूल में? बट मेनी ऑफ देम 15 अगस्त मीन्स छुट्टी, एंड दे गो फॉर डिफरेंट पिकनिक स्पॉट्स, हॉलीडेज, इसके घर में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे। कितने लोग जाके ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है, लेट अस डू समथिंग फॉर देम टुडे, एटलीस्ट फॉर वन डे, लेट अस डू सम गुड थिंग्स फॉर आवर नेशन। चलो कहीं जाके कचरा साफ करते हैं बीच में, कहीं मंदिर के बाहर कहीं पे रोड में कुछ गंदगी है उसको साफ करते हैं। कितने लोग सोचते हैं? आई थिंक वी शुड डू फॉर अशोक गार्डन नेक्स्ट ईयर। No, not here. Public places. What? Independence is only for Ashok Garden or for all of India? But we respect the hoisting of flag. Who? We public. That is there. We do. We have to do. But what is the practical action? Respecting a flag means what? You are ready to serve and sacrifice your life for that flag. Isn't it? Hare Krishna. So of course, so that's how the Bhagavatam message is going in a very depth. ऊपर ऊपर में नहीं, अरे क्या हुआ, राजा को शाप मिला फिर आ गए और राजा बोला ठीक है अभी मैं मर जाता हूँ, and then he heard Bhagavatam and then gone, finish. It's not like that. See the consciousness, इसको कहते हैं devotional reinterpretation of reality. So everybody has to face some problem, right? That problem may be small, big or very severe. Everybody has to go through that. But अभी उसको रिस्पॉन्स कैसे देते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा आगे का जर्नी डिसाइड होगा, राइट? सो कह रहे हैं, इतना सुंदर कह रहे हैं कि इस शुभ समाचार को सुनते हुए, शुभ मतलब क्या शुभ है इसमें? कोई बोलेगा मेटेरियली इट्स वेरी इनऑस्पिशियस न्यूज, बट किंग इज एक्सेप्टिंग दिस एज very graciously accepting as mercy of the Lord, and then of course it is said he did not complain. और अगर उनको काउंटर कर्ज करना होता तो वो भी कर सकते थे, वो भी नहीं किया उन्होंने। ना ही कोई भगवान के पास अर्जी भेजी कि अरे थोड़ा कम कर दो ना पनिशमेंट, तो ज़्यादा ही पनिशमेंट दिया है। मेरा क्राइम क्या था, मैंने खाली एक मरा हुआ सांप रख दिया, जिंदा भी नहीं रखा था, तो मुझे कम से कम जिंदा तो रहने दो। तो उनके पास था कैपेसिटी एप्लीकेशन डालने का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, बट ही डिडंट डू दैट, नहीं किया उन्होंने।
क्योंकि वो जानते थे कि मैंने क्या किया है, ऑफेंस किया है। एंड देन ही वाज थिंकिंग ये सब मेरे लिए अच्छा ही है, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। अभी जिसका कॉन्शियसनेस वो नहीं है कि हमको यहाँ से निकलना है, जिसका कॉन्शियसनेस है हमको इस दुनिया में ही रहना है, उसके लिए ऑल दिस थिंग डजंट मेक एनी सेंस। नाउ इफ यू गो टू मेनी ऑफ द भागवत सप्ताहs, जो सप्ताह में बैठते हैं ना लोग, 10 लाख लोग, 15 लाख लोग बैठे सप्ताह में, कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए भागवतम का, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। लोग सप्ताह में बैठते हैं सोच कर कि हमारा दुनिया में बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, हमको थोड़ा पुण्य मिलेगा, धन दौलत संपत्ति मिलेगी। लेकिन भागवतम कथा में बैठने वाले लोगों का मूड क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? मुझे टेम्परेरी चीज नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट? किंगडम ऑफ गॉड, दैट इज परमानेंट। ऑल अदर थिंग्स आर टेम्परेरी। और इस जीवन के बाद आप साथ में एक चाराना भी नहीं लेके जा सकते। वैसे चलता नहीं आजकल, फिर भी बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट टेक इट, कैन यू? शरीर जो है ना अपने साथ, जिसको इतना सजाया धजाया है, खिलाया पिलाया है, उसको भी यहीं छोड़ना पड़ता है। सबसे क्लोजेस्ट क्या है हमारे लिए? ये शरीर है ना, दिस बॉडी, इवन दैट वी हैव टू लीव बिहाइंड। तो ये जिसका कॉन्शियस नहीं है उसके लिए ये वर्सेस मतलब डजंट मेक एनी सेंस। फॉर देम भागवतम इज लाइक एंटरटेनमेंट। दे सिट फॉर कथा, दे हैव म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, एंड देन दे हैव प्रसादम। प्रसादम मतलब कैसा है? हैव यू सीन भागवत सप्ताह का प्रसादम कैसा होता है? इट लाइक लुक लाइक अ 5-star होटल, एंड दैट इज गुड, दे शुड सर्व। डिवोटीज आए तो उनको अच्छा प्रसादम खिलाना चाहिए, बट शुड नॉट फॉरगेट द मैसेज ऑफ भागवतम। किसके लिए आप लोग यहाँ पे आए थे ये नहीं भूलना चाहिए। प्रिपरेशन क्या है हम सबका? यहाँ से निकलना है। यहाँ रहने के लिए नहीं आए हम लोग, रहने के लिए आए क्या? लेकिन आप तो जा रहे हैं यहाँ से अभी। दुनिया से थोड़ी ना जाने हैं। नहीं जाना है दुनिया से। See, don't be in illusion. इल्यूजन क्या है? लोग क्या सोचते हैं, अरे जाना है थोड़ी अभी जाना है, 10,000 साल बाद जाना है। अरे किसका कौन सा तारीख लगा है मालूम है क्या हमको? मतलब आप रहेंगे बट वी कैन, और टाइम कैसे जाता है मालूम नहीं पड़ेगा आपको। अभी हम सोच रहे हैं ना, अरे दिस इज नॉट फॉर मी, दिस चैंटिंग इज नॉट फॉर मी, दिस चैंटिंग इज फॉर होम? जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। कौन सोचता है? जवान लोग सोचते हैं। और बूढ़े लोग क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं नहीं अरे और टाइम है हमको अभी, वी विल चैंट ना। व्हाई दिस गुरु जी इज प्रेसिंग अगेन एंड अगेन, चैंट चैंट चैंट, एंड द पीपल आर सेइंग कांट कांट कांट। वी विल चैंट, डोंट वरी फॉर अस, वी विल चैंट। बट सोचो, ये मत सोचो कि टाइम बहुत है, टाइम नहीं है। कभी भी कुछ भी किसी के साथ, नो गारंटी। ओनली गारंटी इज इफ वी चैंट। ना रामायण माता जी, ओनली गारंटी इज राम नाम। आखिर वही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। मरने के बाद बोलने से क्या फायदा है फिर? अभी स्टिल देयर इज फायदा, बट इफ यू से व्हेन यू आर अलाइव इज मच मोर बेनिफिट फॉर यू। तो इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं दिस इज गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता से के प्रति विराग उत्पन्न होगा। क्योंकि कैसा रहता है, जब तक हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं संसार में, हम अटैच हो जाते हैं। सो भगवान कैसे बीच बीच में देते रहते हैं सैंपल, राइट? ही विल डू समथिंग थ्रू विच यू विल बिकम डिटैच्ड, देन यू विल लूज ऑल द इंटरेस्ट एंड एपेटाइट फॉर मटेरियल वर्ल्ड। है कि नहीं श्रुति माता जी? You will feel not worth doing it. Better I chant Hare Krishna. सब टेस्ट करके देख लिए संसार में। That's all. This is beautiful purport by Prabhupada. सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है।
जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है. You cannot get freed of birth, death, disease and old age. These are the four miseries of life. Birth is a misery. आप सबने तो जन्म दिया है बच्चों को, तो आपको मालूम है बर्थ क्या मिजरी होता है, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी. और जन्म होने के बाद तो मिजरी ही मिजरी है लाइफ टाइम पूरा. डिजीज इज मिजरी, ओल्ड एज इज मिजरी, डेथ ऑफ कोर्स इज a misery. So all these four aspects of life, Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. Try to see these four things in life. कि ये चीजें आपको कैसे कष्ट दे रही है, राइट. That's all. Next, so Parikshit Maharaj, he didn't ask for any concession. So in the verse number 5 it says, महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को माफ करने वाली है, राइट. सो दैट्स हाउ परीक्षित महाराज देनी, इसको कहते हैं पयोव्रत, फास्ट टिल डेथ. नो वाटर, नो फूड, नो स्लीप, नथिंग, जस्ट फास्ट. And then you give up the body. But Parikshit Maharaj was not only fasting, but he then thought, okay, let me hear Srimad Bhagavatam. And that's how, let me focus completely on the katha. क्योंकि अभी खाने पीने जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा ना, खाऊंगा तो फिर इसको प्रोसेस करने के लिए भी शरीर को समय चाहिए. So better I not eat anything, not drink anything, then no going to washroom, no going to any other place, just sit and hear katha straight for 7 days. So that's how he started. And then he sat at the bank of Ganges. तो इसलिए कहते हैं 6th verse, यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है. भगवान के चरण से निकलती है ना गंगा, राइट. तो भगवान के चरण में क्या रहता है, तुलसी पत्र रहता है, तो उस तुलसी पत्र भी इसमें मिक्स होता है, और फ्लावर जो रहते हैं भगवान के चरण में उनके भी जो पार्टिकल्स है पोलन्स के, वो इसमें मिक्स होते हैं. अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र करता है और शिवजी तथा अन्य देवता को भी पवित्र करता है. अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए. Those who are about to die, they should take shelter of Ganges. तो इसलिए मरते हुए व्यक्ति के मुख में डालते हैं गंगा जल, तुलसी पत्र गंगा जल, राइट. क्योंकि गंगा जल मतलब क्या, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल से निकली है. दैट्स हाउ. इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है. इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि व्रत का स्वीकार किया. That is called Payavrत. That is fast till death. And interestingly, see, when things doesn't go as per your desires, और कुछ भी गलत जीवन में हो जाए, उसको भगवान की कृपा समझना बहुत बड़ा संस्कार है. ये संस्कार सबके पास नहीं होता है. भागवत में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपां सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकं रद्वाग वपुभिर विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे से दाय भाग. तत्तेनुकंपा, अनुकंपा मतलब भगवान का कृपा, नॉट ऑर्डिनरी कृपा. अनुकंपा मतलब स्पेशल कृपा. The difficulties that I face in my life are the greatest benedictions given by the Lord to me. लेकिन ये सब कौन सोचेगा जसमीत माता जी? Only those who are in satsang, those who have devotional consciousness, those whose goal of life is not to remain in this world, but to get out of this world, because this world is a place of constant struggle and misery. This is not our original home. Whether you refer to Bible, Christianity, या फिर कुरान में जाओ या भगवद गीता में आओ, हर जगह यही बोला गया है ना, ये दुनिया अपना रहने वाला जगह नहीं है. हमारा घर कहाँ है? भगवान के पास में, राइट.
द किंगडम ऑफ गॉड, एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड इन भागवतम। अभी तो शुरू हुआ है, बताएंगे आगे क्या है वो भगवान का धाम। ये कृष्णा से गीता ना, ममे वांश सॉरी कौन सा श्लोक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम नचत भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। मेरा जो धाम है वो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जहाँ पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष मतलब डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज। यू वांट समोसा एंड आस्क ओके गिव मी, हाउ मेनी पीपल आर देयर, 20 samosas। The tree will give 20 samosa. You ask for cool air, then suddenly the atmosphere will change. You ask for the heat, but that doesn't mean the devotees over there they keep asking that tree, "Are give this, give that." They personally go and cook for the Lord, right? हमको अगर ऐसा पेड़ मिल जाए तो हम लोग उस पेड़ के नीचे बैठ जाए ना दिन भर रात भर, बोले पेड़ को छोड़ना नहीं है। Wish fulfilling tree, but such trees are there in the spiritual world. They are called kalparukshas, right? So that's how Parikshit Maharaj sat there. So there are two things. रेजोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। आप लोग करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन एवरी ईयर? But I don't succeed. कोई बात नहीं। everyone does that resolution, and then after 1 week, 2 week, 1 month they are back to what they were doing. But that is the nature of this material world. So your resolution cannot become successful unless you come in satsang, right? So two things. First thing is this is what I will do, and second is this is what I will give up. कुछ लेने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। Suppose you decide that I'll get up very early in the morning and I'll go for jogging, morning walk. You have to get up early, means नींद छोड़ना पड़ेगा, और फिर then you can do what you want. नींद छोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोने के लिए लाइफ को बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा, राइट? सो ही डिसाइडेड I'll sit down at the banks of the Ganges and I will hear the sages what they want to tell me about what should I do now at the very end of my life. And then he says, उस अवसर पर बड़े बड़े मेधा। Now what happened? Yeah, verse number 8. उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। नाउ दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। सडनली क्या हो गया, बहुत सारे ऋषिगण वहां पे आ गए अचानक। कैसे मालूम पड़ा भाई यहाँ पे क्या होने जा रहा है? उस समय तो कोई व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। सॉरी, या this is called this is how see कैसा रहता है ना, those who are in the consciousness of receiving the spiritual जिसको जैसे आप यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में देखिए ना, those who want to attend सत्संग उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, और जिनको नहीं अटेंड करना है उनको मैसेज भेजने के बाद भी पता नहीं चलता है। Why? Because the vibration is moving around, and those who can catch that frequency, they can catch. तो हमको कई बार ऐसा होता है, हम ऐसे चलते चलते कोई मिलता है रास्ते में, oh, we want to attend the Bhagavad Gita classes. I think some classes are happening here. Yes, come. आ जाते हो, and you may give invitation to 500. कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे? 542. 542 फ्लैट में इन्विटेशन दो, but if they don't want to attend, they can't hear only. नहीं सुनाई पड़ता है कान में, बट जिसको सुनना है उसको फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है, वहाँ पे आके बैठ जाता है, राइट? सो इसलिए ये समाचार पूरे उसमें फैल गया। एंड द लिस्ट ऑफ द सेजेस इज गिवन। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहाँ आए, यथा अत्रि, चौवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, अष्टिप,
अर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, दैपायन, व्यासदेव तथा महापुरुष नारद. See, interestingly, you will see here, यहाँ कथा सुनने के लिए कौन कौन आया है? व्यासदेव जो खुद भागवतम के राइटर है, और सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, नारद मुनि, ही इज द गुरु ऑफ व्यासदेव. तो परंपरा देखिए कैसा है. फर्स्ट इज ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से आते हैं नारद. ब्रह्मा टॉट नारद. नारद, his disciple is व्यासदेव, and व्यासदेव disciple is परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी. अभी बोलने वाला कौन है इधर? सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? नारद मुनि. जो उनके पिता और गुरु भी हैं सब लोग. So when spiritual subject matter is spoken, when it is decided from Vyasasana something is going to happen, even the Guru and Param Guru, they all sit down and hear. Because he is being chosen by the Lord to speak. And the speaker, जो बोलने वाला है, वो भी ये नहीं सोचता कि मैं बोल रहा हूँ. Speaker क्या सोचता है? I am elected and I am speaking on behalf of the Lord and the great sages. I am not speaking. Right? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है ना. सुखदेव गोस्वामी was just 16 years old. 16 साल का बच्चा बैठ के बोलेगा अभी कथा. और व्यासदेव कितने बड़े हैं, नारद कितने बड़े हैं, वो सब बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं व्हाट सुखदेव गोस्वामी से. जबकि सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाने वाले भी कौन है? उनके पिता व्यासदेव ही हैं. सुखदेव गोस्वामी सन ऑफ व्यासदेव, बाय द वे, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो. सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र हैं. और कथा कौन कर रहे हैं? पुत्र कर रहा है. बेटा कथा कर रहा है, और उस कथा सुनने के लिए कौन बैठे? पिताजी बैठे हैं. और पिताजी ने उनको भागवत कथा सिखाया. दिस इज द ग्लोरी ऑफ मैसेज ऑफ भागवतम. इट गोज बियॉन्ड द एज, गोज बियॉन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ एज वाइज क्वालिफिकेशन. और हमने कितने वेद पढ़े, क्या पढ़ा है. क्योंकि प्रेजेंटेशन जो रहता है ना, प्रेजेंटेशन इज फ्रॉम द, अभी समझो एक ही सब्जेक्ट मैटर अगर 5 अलग लोग समझाएं, अलग अलग होता है कि नहीं. इवन द कॉन्सेप्ट इज सेम, प्रिंसिपल इज सेम, बट द वे यू प्रेजेंट विल डिफर. अगर यही टॉपिक में बोले चलो आप बताओ, आपका अलग होगा, उनको बोलूंगा उनका अलग होगा, आपको बोलूंगा आपका अलग होगा. तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे कथावाचक थे जो बैठे बोले कि हमको इनसे सुनना है. वी वांट टू लिसन सुखदेव गोस्वामी. एंड ऑल ऑफ देम, ऑल दिस ग्रेट सेजेस, दे असेंबल्ड. सडनली आ गए. कहाँ से आए? भगवान ने अंदर से प्रेरणा दिया कि यहाँ जाओ, वहाँ पे कथा होने वाला है. द 11th verse इट सेज, इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवऋषि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है. जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया. अभी सोचो ना, शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे तो स्वागत किया था उनका. शमीक ऋषि के पास गए आश्रम में तो शमीक ऋषि का कुछ स्वागत नहीं किया, उल्टा अपमान कर दिया. अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, प्लीज आइए. राइट? एंड दैट्स हाउ ही सेज इन द वर्स नंबर 12, जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया. बता दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. राइट? ही प्रपोज इन फ्रंट ऑफ देम. भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं. सामान्यतः ऋषिगण आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं. यू कंसिडर अस लाइक अ डर्ट टू बी थ्रोन एट डिस्टेंट प्लेस. सी द ग्रेट सेजेस इन द वैदिक टाइम, ये ऋषि मुनि वगैरह राजाओं के कभी महल में जाते ही नहीं थे. 2 ही चीज के लिए जाते थे अगर जाना है तो. एक तो कभी उनको ब्लेसिंग देना है तो, या फिर अगर कोई असुर अगर उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो फॉर प्रोटेक्शन दे विल गो एंड आस्क. जस्ट लाइक दशरथ महाराज के कोर्ट में विश्वामित्र मुनि आए थे ना. ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र मुनि के पास पावर नहीं था अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, बट बिकॉज दैट इज द जॉब ऑफ क्षत्रिय, ही डिडंट वांट टू टेक द लॉ इन हिज हैंड. ही सेड माय जॉब इज टू डू माय भजन एंड साधना.
योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, तो आप कीजिए, मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मारने का कैपेसिटी था। एंड ऋषि को क्या करना है, खाली ऐसा करके somebody would die. That is the power of their that means curse. That's it. And that is there in the Bhagavatam fourth canto में आएगा अभी आपको अंग महाराज और राजा वेण की कथा आएगी। खाली ऋषियों ने गुस्सा होकर ऐसा कर दिया, कर दिया, मतलब that is the power. If sages are not pleased, if they give curse, finish life. That's not nice, Not nice. नहीं These are all big sages. We shouldn't do this. टेलीविजन देख के नहीं हमको कंफ्यूजन निकालना है। दिस इज ऑल टेलीविजन में अलग चीज। यहाँ पे क्या सिचुएशन देखिए, जो मैं एपिसोड बता रहा हूँ ना फोर्थ कैंटो का, जो राजा था ना, पहले एक राजा थे अंग महाराज, ही वॉज वेरी ग्रेट सेंटली किंग, बट उनका जो पुत्र हुआ था वेन, ही वॉज वेरी डेमोनिक। फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ही वुड जस्ट किल ऑल द चिल्ड्रंस इन स्पोर्ट, उठा उठा के पटक के मारता, दैट वॉज हिज स्पोर्ट। ही बिकेम सच एक नंबर का क्या बोलते हैं उसको, गुंडा। ही वॉज किंग, बट क्या करेंगे, अभी राजा का लड़के लिए गुंडा बन गया। देन अंग महाराज ही लेफ्ट द किंगडम, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, भजन किया, चले गए भगवत धाम। ही वॉज रूलिंग एंड ऑल द सेजेस दे एक्चुअली ट्राई टू make him understand that you are supposed to rule as per Shastra. And then he started telling, I am God. Why are you worshipping Vishnu? Worship me. अब ऐसे राजा के लिए क्या ब्लेसिंग मिलेगा? They became very irritated, very angry. They tried to make him understand कि बाबा, you are not God. Let us please rule the kingdom as per the Shastras. He didn't listen. He started saying, you are like prostitute. You know what is prostitute? Unchaste. They leave the husband. So that Vena Maharaj started saying to all the sages, instead of worshipping me, you are trying to worship that Vishnu. तो अभी इतना बोलने के बाद तो this is insult to the Supreme Lord. Sages, they didn't do anything. They just got very angry. They said, finish. Understand. So we have to see when and how they have cursed. तो अभी बॉलीवुड वाला सिनेमा में कुछ भी दिखाते हैं, जब भी मिला शाप देता हूँ, ऐसा नहीं, शाप के पीछे भी बैकग्राउंड रहता है, राइट? एंड नॉट ऑल द सेजेस डू लाइक दैट। सो दैट्स हाउ ऑल द सेजेस दे केम देयर। एंड परीक्षित महाराज सेइंग, भाई आप लोग तो हमारे क्षत्रिय के पास कभी आते नहीं है, बिकॉज वी आर लाइक लाइक डस्टबिन जैसे। सी ब्राह्मणस दे नेवर गो टू द किंग, बट किंग्स दे ऑलवेज गो टू द ब्राह्मणस। देखा होगा ना आपने, क्षत्रिय लोग हमें अभी भी तो होता है ना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग जाते हैं ना संतों के पास, गिव योर ब्लेसिंग बाबा जी, गिव योर ब्लेसिंग, व्हाई? सो दैट माय किंगडम विल प्रॉस्पर, माय गवर्नमेंट विल फ्लरिश, एंड दे नीड द ब्लेसिंग्स। चाहिए ना आशीर्वाद। क्या आप लोग नहीं जाते मंदिर? नहीं जाते मंदिर, मतलब क्या है, भगवान और वहां पे रहने वाले संत लोग, सबका आशीर्वाद चाहिए ना, ब्लेसिंग के बगैर होता नहीं कुछ भी। सो दे गो एंड डू इट। टुडे यू आर सिटिंग डाउन, व्हाई? योर लेग इज ऑल राइट नाउ, ओके। सो दैट्स हाउ ये बोले कि भाई हम तो ऐसे क्वालिफाइड नहीं है। एंड देन ही सेज वेरी ब्यूटीफुल वर्स इन द 14th, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभिक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। ब्यूटीफुल वर्स। ही सेज, आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत बड़ी कृपा की है। हरे कृष्ण। व्हाट इज सेइंग? द ग्रेट सुप्रीम लॉर्ड हैज गिवन मी अ ग्रेट बेनेडिक्शन। ही हैज फेवर्ड मी बाय गिविंग कर्स थ्रू दैट ब्राह्मण बॉय। अब इतना बोलने की हम सब में हिम्मत नहीं होगी कभी। इसके लिए बहुत प्रिपरेशन और डिवोशनल कॉन्शियसनेस लगता है। हमारे तो क्या है, एक दिन थोड़ा बुखार आ गया तो फिर हरि बोल, वी मे नॉट चैंट आल्सो फॉर दैट डे, नहीं? बराबर है कि नहीं? क्या नाम है आपका? भूल जाता हूँ मैं नाम। रेखा जी। रेखा माता जी। अब ठीक है?
मैं पूछ रहा हूँ, आर यू देयर इन द कथा? यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, समथिंग इज गोइंग इन द बैकग्राउंड, बराबर ना? चिंता नहीं कीजिए, सब होगा। He was blessed. ब्लेसिंग, कृष्ण इज गिविंग ब्लेसिंग। श्रीनाथ जी, गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। नाउ यू मे थिंक ये कौन सा बेनेडिक्शन है भाई? हाउस होल्डर, इफ ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज हाउस, व्हाट काइंड ऑफ हाउस होल्डर इज ही? यू विल थिंक लाइक दैट, राइट? बट परीक्षित महाराज इज सेइंग, मैं इतना आसक्त हो गया था घर से कि अच्छा वो भगवान ने शाप दिया है, मुझे इस भौतिक आसक्ति से बचाने के लिए भगवान ने क्या किया है? शाप दिलाया है। नाउ दिस भागवतम यू कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन वी प्रिपेयर अवर कॉन्शियसनेस इन अ वे दैट, जिसमें मैंने पहले कहा, भागवतम इज फॉर हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड। भागवतम इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। सात्विक एंटरटेनमेंट नहीं है ये। अरे कथा करो, म्यूजिकल कथा, रसगुल्ले गुलाब जामुन बांटो, राइट? एंड देन गिव सम दक्षिणा टू पंडित जी एंड देन get his blessings that my son will study in London and I will go for holiday in New Zealand. Give me blessing and I'm happy. This kind of life is not asked by the devotees who study Bhagavatam. Of course, you may do that, you may have that. That is all the blessing of the Lord. But then more than that, we should, हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन किस लिए बना हुआ है, राइट? डर गए आप लोग? Srimad Bhagavatam is not a subject matter for any ordinary person. It is a post-graduate study. भगवद गीता is graduation कहा जाता है spiritual life में. Study of Bhagavad Gita is graduation, and Srimad Bhagavatam is post-graduation. You are all post-graduate students. अभी post-graduation मतलब it will go in depth, right? So ऐसी भावना लाना नॉट एन इजी थिंग। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से समझ सके। सी द पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। इन 5 minutes we'll complete and then we'll have kirtan. Don't worry, we'll complete in the next। जो बचेगा भाई नहीं, टेंशन नहीं। What he's trying to say, प्रभुपाद, ये सब कब समझ में आता है? When you are in सत्संग। अभी मैं चीज अगर जाके रोड में बोलूंगा तो लोग मेरे को गाली देंगे, बोलेंगे पागल आदमी है ये। लेकिन आप सत्संग में जब तक है, यहाँ पे देयर इज अ पोटेंसी, शक्ति है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑल द ग्रेट सेजेस दे वर प्रेजेंट देयर एंड दे वर गिविंग ब्लेसिंग्स कि आप जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनकी कृपा से उनको समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आता है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इन योर कैपेसिटी, अवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ में आया है बहुत कुछ। और इसका सीरियसनेस कब समझ में आता है, समझ में आया कि नहीं आया? इफ यू चैंट, चैंटिंग शोज अवर सिंसियरिटी कि हमें समझ में आया है। नहीं तो क्या है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इस कान से लेकर उस कान तक, दैट इज हाउ इस्कॉन, ऐसा बोलते वो लोग, इस कान से उस कान इस्कॉन। तो इस्कॉन millions of people may visit, but only few thousand people out of that will be able to attend a serious satsang, and out of that only 100 people will get shortlisted for Srimad Bhagavatam class, and in that 100 only 10 or 5 will actually seriously go through entire Bhagavatam, and out of that only 1 or 2 will ultimately reach the final destination. बट जिसने जो भी आया मंदिर में एक बार
आशीर्वाद भगवान का, ये स्टार्टेड द जर्नी। क्या जय बोल रहे हैं आप लोग? And we give you blessings, invisible blessings towards you. Always. Hare Krishna. Yeah, that is there. Without blessings, you cannot continue. So it is not a endeavor just from my side. It is a joint project, joint endeavor. मेरी तरफ से प्रयास है, आपकी तरफ से प्रयास है। श्रुति माता जी बोल रही है, very deep and very serious subject matter. It's very grave. I thought it's like, just a class and then some kirtan. It's really very grave subject matter. Because the subject discussed, someone is going to die. But इसका मतलब नहीं कि दुखी हो जाए. Still, it is very spiritually enlightening and refreshing. बराबर है? हरे कृष्ण। तो इसलिए डरना नहीं है, don't be fearful. So we will just recite the verse and then we will conclude. The next verse, verse number 15. तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगां च देवी धृतचित्तमेषे द्विजोपसृष्टं कुहगस्तक्षको वा दशत अलवन्तं गायत विष्णुगाथा। इस saying, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार कर लीजिए और भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न किए कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप सब भगवान विष्णु के लीलाओं का गायन करते रहिए। Now I am not bothered and not worried, not fearful of anything. किसी का श्राप मिले, कोई मुझे मारे, मेरी इच्छा यही कि आप कथा करते जाइए और मैं सुनते रहना चाहता हूँ, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये स्टेज अगर आपका आ गया है लाइफ में, यू आर द मोस्ट ब्लिसफुल, मोस्ट फॉर्चुनेट, बिकॉज संसार में सब कुछ चलता रहेगा। कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अवार्ड देगा, कोई रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा, कोई क्या करेगा, बहुत कुछ चलेगा आपके आसपास, आपके जीवन में। बट अगर आप भगवान की कथा सुनते रहते हो, दैट कथा is like, constant flow of nectar amidst poisonous, so poisonous लोग भी हो सकते हैं and then poisonous atmosphere भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but you will be always blissful. तो गीता में बोला गया ना, आपने पढ़ा होगा ना, पद्म पत्रम इवम बसा, इन द 5th chapter, लोटस लीफ। अभी कमल किधर खिलता है? कीचड़ नहीं खिलता, इन द डर्ट, राइट? वो कोई किसी बिल्डिंग के अभी खिला यहाँ पर सकम। अच्छा, सच में हंसने की बात नहीं, सच में। हाँ वही। यस यस यस। हम सोचते कि भगवान को चढ़ा दे, इतना सुंदर लग रहा है में भगवान को चढ़ा दे। थैंक यू। लेकिन तोड़ नहीं सकते, हम नहीं तोड़ते। तोड़ने के थोड़ी बना होते हैं। वही तुमने बोले ना, मनवा मंदिर में चढ़ा दे, तोड़ नहीं सकते। सुंदर लग रहा है, इसे जाके मंदिर में चढ़ा दे भगवान। मन से चढ़ा दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे उसको। सुबह में कोई बोला कि तुम सोता जरूर भगवान पर चढ़े, अर्पण कर लेते भगवान। कोई बोला आपको सुबह। यस, तो कमल कीचड़ में खिलता है, हमारा जीवन भी कीचड़ जैसा ही है, उसी में हमको खिलना है। एंड दैट इज द वे वी orchestrate our life through the help of all the saintly personalities. Okay, so we will see you next week. 16 क्या करें, सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि have to pause and relish. जो बातों के बीच में सोया वो दुआ करती है। वही मैं सोच रहा That is the celebration. We can just have kirtan and all. था। नेक्स्ट वीक इज अल्फा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। No, उसका बात करेंगे। ओके ओके, हाँ यस यस। So we have Tika one for canto हो गया, तो we can celebrate now. Bhajan and kirtan. First canto completed, so we will have some special festival. Special kirtan. Yeah, special kirtan Bhajan. celebrating first canto. It's a great achievement. Complete well. Yes.
होएगा कंप्लीट होएगा अगले हफ्ते ओके शिल प्रभुपाद की जय सो विल हैव अ कीर्तन so let us welcome our two great sages Yeah. yeah he's a great singer he is Yash Prabhu and he is Unmesh Prabhu Hari Bol Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
So please keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.